टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गे एक बार फिर प्रयागराज पुलिस शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहे 25-25 हज़ार के 2 इनामिया फुल्लू और अमन के खिलाफ आज प्रशासन ने कुर्की की नोटिस जारी किया है। पुलिस ने ये नोटिस दोनों घर पर चस्पा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि तय समय पर दोनों हाजिर नहीं होते हैं तो कुर्की कार्रवाई की अनुमति के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। मामला 31 जनवरी को करैली में प्रॉपर्टी डीलर जीशान अहमद उर्फ जानू ने अली समेत 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमे से जुड़ा है। आरोप है कि अली ने अपने साथियों संग आकर उसकी प्रॉपर्टी डीलिंग कार्यालय बुलडोजर चलवाकर ढहा दिया, जिससे इनका भी नाम सामने आया था, जिसके चलते इन पर 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित किया गया है। बता दें, अगर इन लोग समय से हाजिर नहीं होते हैं तो अब पुलिस इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। रामनगरी प्रयागराज, जहां ट्रेन में सफ़र के बीच जीआरपी के सिपाही ने प्रतियोगी छात्रा से दोस्ती की और फिर खुलदाबाद स्थित एक होटल में दुष्कर्म किया। 4 दिन बाद पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। शनिवार को आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बिहार की रहने वाली युवती गाजियाबाद में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ प्राइवेट नौकरी करती। 7 मई को सासाराम बिहार में होने वाली परीक्षा देने के लिए ट्रेन से सवार हुई थी। पास टिकट नहीं था। अलीगढ़ पहुंची तो जहां तैनात सिपाही ललित कुमार निवासी पुलिस थाना जनपद फिरोजाबाद ड्यूटी करने चढ़ा। छात्र ने टिकट न होने की बात कही तो सासाराम पहुंचाने की सिपाही ने बात कही। इसी बीच दोस्ती हो गई। ललित छात्रा के साथ प्रयागराज आ गया, जहां खुलदाबाद स्थित एक होटल में छात्रा को ले गया। छात्रा का आरोप है कि होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। 8 मई से सासाराम जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया और फिर भाग गया। 4 दिन बाद प्रतियोगी छात्रा लौटी और खुलदाबाद पुलिस को तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने जीआरपी के सिपाही ललित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और दुष्कर्म के तहत जिसके बाद शनिवार को उसकी गिरफ्तारी कर लिया गया है। और इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह का, आइए सुनाते हैं। ये कांस्टेबल है जो जीआरपी का है बेसिकली, और अलीगढ़ से वो रेलवे ट्रेन में आ रहा था। उसी ट्रेन में दौरान ही किसी युवती से उसका संपर्क होता है, बातचीत होती है और फिर उसको लेकर के यहाँ पे एक स्थानीय खुलदाबाद थाना क्षेत्र में एक होटल में चले जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पे होटल में रुकते हैं। फिर इसके बाद वो युवती वापस चली जाती है अपने बिहार, जहाँ की वो रहने वाली थी। उसके 5 दिन बाद आकर के वो जीआरपी पर सूचित किया उन्होंने कि मेरे साथ वहाँ पे दुष्कर्म किया गया। उस सूचना पर जीआरपी द्वारा उस कांस्टेबल को बुला के पूछा गया तो सामान्य तौर पे प्रारंभिक जांच पड़ताल में पूछताछ में प्रकरण सही लगा। इस पे तहरीर पे मुकदमा कायम कर लिया गया है। संबंधित कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला का जो उसमें मेडिकल कराया गया है, 164 का बयान कराया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार सिपाही को जेल भेज दिया गया है। नगरी प्रयागराज, जहां भीषण गर्मी ने सारी हदें पार कर दी हैं और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 47.2 के पार है और ऐसे में गर्मी से लोग अब परेशान हैं। यहाँ सड़कों पर निकलना भी लोगों का मुश्किल है। तो कोई छाता लेके निकल रहा है तो कोई सर पे गमछे डालकर। गर्मी ने सबकी परेशानियाँ बढ़ा दी है। ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का गर्मी को लेकर, किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से लोगों को अब गर्मी से समस्या हो रही है, आइए सुनाते हैं इस पर क्या कहना है लोगों का। ये गर्मी से लगातार तमाम दिक्कतें हो रही हैं। गर्मी से आप सुबह सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक लगातार दिक्कतें हो रही हैं। सुबह सुबह उठने के बाद इतनी 8 बजे ही आप देख लो कि 8 बजे 40 के ऊपर ही पारा रह रहा है और 12 बजते बजते 1-2 बजते बजते 47, 48, 50 तक पारा पहुंच जा रहा है। तो सुबह से शाम तक लेकर के लगातार गर्मी हो रही है और शहर में न पेयाऊ जल की व्यवस्था है, न ठंडे पानी की व्यवस्था है। तो इसको लेकर के सबको एक व्यवस्था देने की भी ज़रूरत है कि ठंडे पानी की व्यवस्था हो और हर चीज़ की व्यवस्था हो, जो कि आम नागरिक तमाम लोग लगातार गर्मी को झेल रहे हैं। 48 सुबह से ही लगातार देखिए, सुबह 40 डिग्री, अब हमको लगता है कि 8 बजे ही 40 डिग्री पारा चढ़ जा रहा है। दोपहर होते होते 50 तक पहुंच जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि 40 डिग्री पे सुबह 8 बजे पारा चढ़ जा रहा है तो गर्मी से कितनी दिक्कतें आम नागरिकों को, आम लोगों को हो रही होगी। किस तरह से बच रहे हैं?
देखिए, इसके लिए हम लोग लगातार जूस पीना, पानी पीना, ठंडा पीना, या कहीं भी पेड़ के छांव में कहीं दिख गया, आप 500 मीटर क्या 50 मीटर चलेंगे, उसके बाद लगातार आप कहीं बाइक खड़ी किए हैं तो उसके अगर छांव में भी खड़ी किए हैं तो गर्मी की वजह से बाइक की सीट गर्म हो जा रही है, या कहीं आप दीवार पे कहीं टेक लिए या कहीं बैठे भी तो वहाँ पे लगातार इतनी गर्मी हो गई है कि गर्मी मतलब कि ये एकदम समझ लीजिए कि एकदम आग की लपट बरस रही है गर्मी की वजह से। पूरा रिकॉर्ड टूट गया है। देखिए, लगातार 49-50 डिग्री पारा चल रहा है। हम तो कल जा रहे थे, वैसे आग हाथ और पाँव में ऐसे लग रहा था जैसे एकदम कोई आग की लपट के बीच में ढकेल दिया हो। इस तरह से एहसास हो रहा था इस 12 बजे 1 बजे के करीब हम। संगम नगरी प्रयागराज में अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन के द्वारा गूगल मीट के माध्यम से प्रयागराज जोन के समस्त जनपद एसपी, एसएसपी एवं राजपत्रित अधिकारी के साथ 15 दिवसीय अभियान ऑपरेशन पताल हेतु कार्य योजना बनाने एवं शासन द्वारा निर्धारित 100 दिनों की कार्य योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा के दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज, एसपी सिटी प्रयागराज, एसपी क्राइम कई अधिकारी मौजूद रहे। संगम नगरी प्रयागराज में एडीजी जोन प्रयागराज के द्वारा जनपद प्रयागराज के थाना कीड़गंज क्षेत्र अंतर्गत बहराना पुलिस चौकी क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग कर सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाया एवं अतिक्रमण करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही यहां पर शराब के ठेके के पास संदिग्ध सामान खड़े होने को भी हटवाया और साथ ही उन्होंने सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया। गुस्सा व्यक्ति पर दुष्प्रभाव डालता है और गुस्से से बाहर आने के कई तरीके होते हैं। गुस्से से बाहर आने के लिए क्या कुछ कहना है डॉक्टर ईशानिया राज का, आइए जानते हैं। दूसरा स्टेप है लॉजिक्स का उपयोग करना। कई बार ना गुस्से में हम इतने इरेशनल हो जाते हैं कि लॉजिकल चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते हैं। हमें कोशिश करना है कि थोड़ा सा लॉजिक यानी तर्क का उपयोग करना। क्या मेरा यहाँ पे कुछ बोलना, क्या मेरा यहाँ पे किसी तरीके से व्यवहार करना सही मायने में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है, नहीं दे सकता है, तो फिर क्या ज़रूरत है मुझे डिस्ट्रक्टिव वे में इस तरीके से रिस्पॉन्ड करने का। तो हमेशा लॉजिक्स का उपयोग कीजिए अगर एंगर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर तो। तीसरी चीज़ है बेटर कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें जो हैं सही तरीके से क्लियर नहीं होती है, या तो हम नहीं बोले होते हैं या सामने वाला नहीं बोला होता है, और बीच में कन्फ्यूजन की स्थिति में गुस्सा जो है हम निकालने लगते हैं या गुस्से में आ जाता है। तो जब भी गुस्सा आए किसी पे भी या कोई भी आपके ऊपर में करे, कोशिश कीजिए एक बेटर कम्युनिकेशन का सहारा लेकर के गुस्से की परिस्थिति क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके लिए और क्या समाधान कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हुए गुस्से को आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है कि कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि क्या करना है तो हम गुस्सा करने लगते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप अपने प्रॉब्लम्स को पहले तो प्रायोरिटाइज कीजिए कि अगर ये प्रॉब्लम है इसके लिए मुझे ये सारे 4-5 ऑप्शंस अप्लाई करके देखने हैं। उससे हो सकता है मेरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, नहीं हो तो फिर मैं दूसरे ऑप्शंस पे जाऊँ। प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन कीजिए, ऑप्शंस को लिस्ट डाउन कीजिए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी मैनेज होंगी तो गुस्सा आप शायद कम करेंगे। फिर होता है कि गुस्से में बुरा बोलने से अच्छा है कि क्यों ना हम ह्यूमर का उपयोग कर लें। अगर सामने वाले ने आपको कुछ बुरा बोला भी है तो उसको ह्यूमर में आप कहते हैं ना बहुत लाइट वे में, ह्यूमर एक डिफेंस मैकेनिज़्म भी होता है, और पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म में कि किसी ने बुरा बोला भी है तो बोल दीजिए हाँ मैं बुरा हूँ, कोई बात नहीं। इस तरीके से एक लाइट ह्यूमर के थ्रू भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि अपने अंदर इतना नियंत्रण रखिए कि बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको आपके इमोशंस के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथों में लेते हुए कंट्रोल ना कर पाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो वो रोने लगे, किसी ने कुछ बोल दिया हंसने लगे, किसी ने कुछ बोला तो इरिटेबल हो गए। इसका मतलब हमने हर किसी को अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दे के रखा है। कोशिश ये करनी है कि सबसे इमोशंस के रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, और अगर आपको गुस्सा आता है तभी आप गुस्सा होइए, अगर आपको खुशी होती है तभी आप खुश होइए, अगर आपको रोना आता है तभी आप रोइए, ना कि बाकी लोग आपके रिमोट कंट्रोल को प्रेस करके आपके अंदर सर्टेन इमोशंस को लेकर के आए और उसके इमोशंस के साथ मैनिपुलेट करें।
तो अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है, अपने इमोशन रेगुलेशन स्किल्स पे काम करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार। नगरी प्रयागराज में एडीजी जोन प्रयागराज द्वारा एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह, सीओ फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी व खुलदाबाद थाना प्रभारी व शाहगंज थाना प्रभारी संघ प्रयागराज जंक्शन का भौतिक निरीक्षण किया गया तथा अवैध तरीके से सड़क पर खड़े वाहनों को एवं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जहाँ 2 लाइन के बीच में गाड़ी खड़े हुए मिले, 2-4 गाड़ियों को उठाने बंद कर। संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस अपर महानिदेशक प्रयागराज जोन द्वारा प्रयागराज के खुलदाबाद थाने का औचक निरीक्षण किया गया। परिसर की साफ सफाई व दस्तावेजों के रख रखाव अभिलेखों का निरीक्षण भी किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश व एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी संघ आज खुलदाबाद थाने का औचक निरीक्षण किया, जहाँ पर सफाई व्यवस्था के साथ साथ समस्त चीजों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है जॉनसेनगंज, जो कि अब एपीजे अब्दुल कलाम चौराहा है, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़ा है, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यातायात विभाग की लापरवाही के कारण एपीजे अब्दुल कलाम चौराहे पर बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल से चारों तरफ से लोग आ जा रहे हैं, जिससे किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है एपीजे अब्दुल कलाम चौराहे का, जहां पर बंद ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़ा है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यातायात विभाग बना अनजान। भैया हम तो यही कहना चाहेंगे, जो ट्रैफिक सिग्नल ख़राब हो गए हैं उसको पहले बनवाया जाए। जो हमारे बीवी बच्चे माता पिता जो भी लोग हैं वो लोग जो हमारे साथ चलते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। अगर हम ट्रैफिक सिग्नल नहीं रहेगा तो हम लोग खट से निकल जाएंगे, जिससे दूसरा बंदा जो है वो लड़ा के चला जाएगा। उससे हमारे माता पिता को जख्मी भी हो सकते हैं, चोट भी लग सकती है। इसीलिए मेरा जो है सविनय अनुरोध है थाने से कि इस चीज़ को कार्रवाई चालू किया जाए और इस ट्रैफिक सिग्नल को फिर से शुरू किया जाए। नगरी प्रयागराज में जहां एडीजी जोन प्रयागराज द्वारा साइबर सेल कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन स्थित सभागार में किया गया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध, अपर पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल, पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा जनपद प्रयागराज व जनपद प्रयागराज के समस्त थानों के गठित साइबर डेस्क में नियुक्त कर्मियों व साइबर सेल जनपद प्रयागराज, साइबर सेल क्राइम थाना प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज के समस्त कर्मियों व प्रयागराज जोन जनपद कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट के समस्त थानों पर गठित साइबर डेस्क जनपद साइबर सेल का चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा साइबर क्राइम थाना में नियुक्त कर्मियों द्वारा गूगल मीट के माध्यम से उक्त कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा थाना स्तर पर गठित साइबर डेस्क हेल्प कर्मियों को साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को आने पर उनके साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने, साइबर हेल्प डेस्क रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर व साइबर हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली के संबंध में निर्देशित करते हुए बताया गया। साइबर जागरूकता ही साइबर अपराध से बचाव है। बता दें, बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए एडीजी जोन ने सभी पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। संगम नगरी प्रयागराज की ये नज़ारा है खुलदाबाद चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं पुराने शहर के सबसे व्यस्त इलाके खुलदाबाद चौराहे पर कुंभ के दौरान लाखों रुपए से एलईडियाँ लगाई गई थी, जिससे लोगों को रास्ते के लिए जागरूक किया जाता था। वहीं कोरोना काल में इसका उपयोग कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए किया जाता था, मगर एलईडी अब बंद पड़ी है और शोपीस बनी है और जिम्मेदार बेखबर हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, ये सीसीटीवी प्रार्थना पत्र और महिला की सरकार से और पुलिस से गुहार लगाने का वीडियो अब तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मुट्ठीगंज के बताया जा रहा है, जहां मालवीय नगर चौकी के अंतर्गत रहने वाली पूजा जायसवाल का कहना है कि उनके देवर ऋषि जायसवाल व उनके ससुराली पक्ष के लोग
घर में घुस आए और दरवाज़ा तोड़कर मारपीट करने की कोशिश की है और साथ ही पैसा भी लूट लिया है और मारपीट भी करी गई है, जिसमें आरोप लगाते हुए पूजवा जायसवाल देवर पर सीसीटीवी वायरल करा है और सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कई लोग मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दरवाजे को उखाड़ दिया है। मामला मुट्ठीगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर पूजा जायसवाल का कहना है कि उन्होंने कई बार मदद की गुहार लगाई है, उन्हें मदद नहीं मिल रही है। अगर ऐसा नहीं होता है और उन्हें मदद नहीं मिलती या उनका मामला दर्ज नहीं किया जाएगा तो वे अपने पति और बच्चों संग आत्महत्या कर लेंगी। इस पूरे मामले पर सीसीटीवी वायरल करते हुए क्या कुछ कहना है पूजा जायसवाल का, आइए दिखाते हैं आपको। मैं पूजा जायसवाल रहने वाली गऊगढ़ मुट्ठीगंज प्रयागराज की आज 3-4 दिन से बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में मेरे देवर उसके ससुराल वाले कब्ज़ा कर रहे हैं, दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, गाली गलौज कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। मैं थाने में भी आके शिकायत कर रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज फिर 10-10 लोग मेरे घर में घुस गए। कल से ये हो रहा है, बार बार लोग आके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जिसकी मैं शिकायत कर रही हूँ तो कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई मेरी नहीं सुन रहा है। अगर आज भी मेरी कोई नहीं सुना, ना कोई कार्रवाई किया तो हम आत्महत्या कर लेंगे, मेरे पति और मेरे बच्चों समेत। भीषण गर्मी में तापमान 47 पार कर चुका है। ऐसे में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप होने से करेली क्षेत्र में लोग परेशान हैं। पीने के पानी की समस्या तो हो ही रही है, मगर उमस भरी गर्मी में अब लोगों ने सांस भी लेना मुश्किल हो रहा है। अब बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से करेली क्षेत्र में चरमरा गई है। हर 1 घंटे पर आती जाती लाइट से लोग परेशान हैं और बिजली विभाग बना अनजान है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज नवाब यूसुफ मस्जिद सिविल लाइन बस अड्डे पर ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के शहर उत्तरी से विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी शामिल हुए। वहीं हाफिज जुल्फिकार, सैयद उस्मान, आसिफ चौहान और कई अन्य समर्थकों ने विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही उन्हें शॉल पहनाकर उनका सम्मानित करते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर समर्थकों की साथ में फ़ोटो खिंचाने की भीड़ लगी रही। वहीं ईद मिलन समारोह पर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने सबको ईद की दिली मुबारकबाद दी। वहीं लोगों का तांता लगा रहा और एक के बाद एक विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत करते दिखाई दिए। वहीं ईद मिलन समारोह कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और एक दूसरे को ईद की बधाई दी और विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने भी सभी को बधाई दी। आज क्या प्रोग्राम था? आज ये मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया और नवाब यूसुफ मस्जिद में ईद मिलन का आयोजन किया गया था और यहाँ के इमाम भाई हाफिज जुल्फिकार और जमात के सभी साथियों के साथ यहाँ पे ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं, एक सिलसिला रहा है कि त्यौहार के 1 महीने तक ईद मिलन, होली मिलन इत्यादि कार्यक्रम होते रहते हैं। तो सभी साथी जिन्होंने चुनाव में हमारे अक़लियत के साथी, उलेमा के साथी, जिन्होंने बहुत मेहनत करी, दुआएं दी और मेहनत करी, जिनकी वजह से एक ऐतिहासिक जीत इस बार हम लोगों को मिली है 55,000 की। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ईद की मुबारकबाद तो हमने दी ही दी, साथ में अभी सभी अपने मुस्लिम भाइयों को जिन्होंने तन मन और उसके साथ साथ धन के साथ लगकर मुझे इस जीत को दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उनको शुक्रिया भी अदा करने का कार्यक्रम था। और साथ में जो ईद की परंपरा है सेवइयाँ खाने की भी यहाँ पे रिवाज रहा है, वो भी हमने किया है। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब सर्किट हाउस के पास अनियंत्रित बोलेनो कार पेड़ से जा टकराई। मामला अशोक नगर के क्षेत्र का है,
अनियंत्रित बलेनो कार जाके पेड़ से टकराई, जिसमें कौशल पटेल घायल हुए। मौके पहुंची पुलिस ने तत्काल कौशल पटेल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। वहीं गाड़ी इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी कि आसपास के इलाकों की लोगों की भीड़ लग गई गाड़ी को देखने के लिए। वहीं इलाज के लिए पुलिस ने घायल को भेजा अस्पताल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।